नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। लगातार आपको हमने लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट की हर एक जो आखिरी स्पेशल जो पार्लियामेंट सेशन है वो शुरू हो गया था। आज तीसरा दिन है उसका और कहीं ना कहीं कल गृह मंत्री अमित शाह ने रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक चीज जो निकलकर सामने आ रही है, असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो असेंबली इलेक्शंस में 2 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं कश्मीरी पंडित समुदाय की। अब क्या कुछ कहना है कश्मीरी पंडित समुदाय का, क्योंकि वो सिलेक्टेड बताई जा रही हैं कि वो रिजर्व सीट्स जो हैं 2 वो सिलेक्टेड है। अब वो कहाँ की है अभी तक वो स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, उस पर बताया नहीं गया है कि वो बारामूला की है, वो कहाँ की है, ये अभी तक नहीं स्पष्ट किया गया। मगर यहाँ पर हमारे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय से और सामाजिक कार्यकर्ता है राकेश कोल जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप कश्मीरी पंडित समुदाय से आते हैं और हमेशा कश्मीरी पंडित समुदाय की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो पेश किया है, जिसके अंदर एक और बिल है रिजर्व कश्मीरी पंडित समुदाय की सीट्स 2, मगर वो सिलेक्टेड बताई जा रही है, इलेक्टेड नहीं। क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका? विनीत जी, आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने इस मौके पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। देखिए, जो ये आजकल हम यही देखते हैं कि कहीं से भी अगर हमारी समुदाय की कहीं बात उठती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, तो हमें स्वागत करना भी चाहिए क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। तो हमने हर वक्त भरोसा रखा, यहाँ की सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उस पर भरोसा रखा, वक्त वक्त पर जब जरूरत पड़ी तो हम इसमें जो हमारी पहले ही मांग थी इसमें कि सब कम से कम हमारी 3 सीटें रिजर्व रखनी चाहिए कश्मीरी पंडितों के लिए असेंबली में और एक पार्लियामेंट सीट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उतनी है और हमारा इतना हक बनता है। तो अब जब ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो मगर इसमें भी हम अगर ये कहेंगे अगर ये सिलेक्टेड रखा तो उससे हमारी कम्युनिटी को वो फायदा नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए था। जो आपने पिछले जो असेंबली इलेक्शंस में देखा है, जिनको भी एमएलसी बनाया गया तो उनको आज तक मैंने कभी देखा तक नहीं हूँ, केवल मैं तक जानता नहीं हूँ। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होनी, इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए। मैं आज दोबारा भी बताता हूँ आपको, मैं इवन उस इलेक्शन की भी बात कर रहा। अगर इनको हमारी कम्युनिटी में चाहिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव चाहिए इलेक्टेड, आप जिस तरह हमारी प्यारी कम्युनिटी सरदार कम्युनिटी में आप इलेक्शन करवाते हैं, औकाफ का इलेक्शन कराते हैं या कोई भी और इलेक्शन, उस तरह हमारी कम्युनिटी का भी एक जिम्मा ले लीजिए। आप जिम्मा नहीं लेते, आप वहाँ थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ये क्यों हट जाते हैं ये मैं जानता नहीं हूँ, मगर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप उन समुदायों का ख्याल रखते हो, जब आप लद्दाख के हिल डेवलपमेंट काउंसिल का ख्याल रखते हो, जब आप उनको बुलाते हो वहां पर, उनकी पॉपुलेशन भी उतनी जितनी हमारी है, हमारी हो सकता है ज्यादा ही है, उतनी ही है। जब उनको आप रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट वहां डालते हो, हमारा भी हक रखता है। हमें वो नहीं कि दुख है उनको क्यों दिया, उनका राइट है और हमारा भी राइट है। अगर आप कश्मीरी पंडितों को कहते हो नेशनल लेवल पे भी कश्मीरी इनका है, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हो और ये भी कहते हो कि कश्मीर उनके लिए अधूरा है, तो फिर आपको इन चीजों का भी मतलब ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों एक स्टेटमेंट निकल के सामने आया था जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ हैं उनके द्वारा, कि कश्मीर वैली तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कश्मीरी पंडित वहां पर नहीं है। ये आप देखिए, वो हर कोई लीडर कहेगा, वो अलगाववादी से लेके मेन स्ट्रीम वाले से लेके जो पूरे भारतीय लीडर वो भी यही कहते हैं। मगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहने से बात नहीं बनती है। देखिए, देखिए मैं भी इस सरकारों में रहा हूँ, मैं भी एक मंत्री का पीए रह चुका हूँ दिल्ली में। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अब इस सरकार को भी 10 साल होने वाले हैं, बिल्कुल, तो हमें भी पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो हम भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, इस दर्द को सुना जाए और इसको उसी तरीके से मरहम लगाया जाए जो होना चाहिए। जिसके डिजर्व करते हैं। ये नहीं है कि अगर एक पॉलिसी फ्रेम हो रही है हमारी रिहेबिलिटेशन की, उस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में भी यही नहीं कि यहाँ उठाई वहां फेंके, ऐसा इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, इसके लिए सुख सुविधाएं होनी चाहिए, इसके लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, इसके लिए स्कूल होने चाहिए, इसके लिए हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, इसके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसके लिए खेल कूद का होना चाहिए, इसके जो एक आम भारतीय के आम जम्मू कश्मीर नागरिक को सुविधाएं फैसिलिटीज है वो होनी चाहिए, तब ये बात बनेगी। खाली कहने, बयान देने
या अखबारों में आने से बात नहीं बनती है, बात बनती है ग्राउंड पे कुछ तो दिखना फिर चाहिए। एक चीज फिर भी हम बहुत शुक्रगुजार है जी, बहुत हम थैंक्स करते हैं इस वक्त भी जो एलजी प्रसाद है या जो माननीय एलजी साहब है इस वक्त जो कदम उठा रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। मगर इसमें सबसे पहले हमारी कम्युनिटी को भी थोड़ा सा इसको इस पर कॉन्फिडेंस में ले लीजिए। मतलब एक चीज जानना चाहेंगे कौन सा करेगा जी, कौन साहब एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि लगातार जब इलेक्शंस की प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है, जब बिगुल बजता है, उससे पहले कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रहा है कि वेरिफिकेशंस होती हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय की वोटर लिस्ट बनती है, उसमें किसी का नाम नहीं होता है तो उसको दौड़ना पड़ता है कि मेरा नाम नहीं है इसमें, जी वेरिफिकेशन कराइए, आधार कार्ड जमा कराइए, पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालिए कि आप कहाँ से थे। जब सिलेक्टेड ही है तो फिर इतना लंबा चौड़ा ये घुमाना क्यों है? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो हम आप हर साल देखा होगा आपने कि हर साल सर्क्यूलर निकलता है कि आपकी जो है वो प्रोसेस जो ये इलेक्शन वाली प्रोसेस या रिवीजन फॉर वोटर लिस्ट का वो कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कोई गलत बात है, अच्छी बात है। अब आपके पास आंकड़ा भी है, बदे भी है, सब कुछ रिकॉर्ड आपके पास है। आप ऑटो इतना कोई तूफान है, आप ऑटोमेटिकली आप इस वक्त जयपुर भी जाता है ये विभाग, ये बेंगलोर भी जाते हैं, पुणे भी जाता है, दिल्ली में भी जाता है। बहुत ग्रेटफुल है क्योंकि वहाँ के लोगों का काम हो रहा है। मैं खुद इन टच हूँ उनके साथ। हम इस रिहेबिलिटेशन को जो विभाग है इसका भी बड़ा शुक्रगुजार है। मगर अगर आपके पास आंकड़ा है, अगर आपके पास हर जोन में मतलब ये है कि लाइव पता है कि किस में कितने हैं, तो ये कोई बड़ी मामूली बात नहीं। आज भी जो वोटर लिस्ट है मुझे लगा एक एक के बनाए 5-5 वोट वो कार्ड बने हैं वहां। मैं खुद हैरान हो गया हूँ, पर मेरे भी एक दिन मुझे चक्कर लगा। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। बिल्कुल हाँ, पड़े हैं वहां और मिक्सअप हुए हैं वहां, मिक्सअप हुए हैं। तो हाथ नहीं आता है। मेरे को किसी ने फोन किया जी आपकी मम्मी और आपका उसका वो लाया, हालांकि मैंने ऑलरेडी मुझे मिला था। मतलब ये नहीं होना चाहिए डबलिंग ट्रिपलिंग और 4 बार 4 बार। अगर आपके पास ये आंकड़ा है आप उसको वहां इंटरनेट भी मैच कर सकते हैं। हाँ जी इनका बना है, इनका पेंडिंग है, तो उससे आपको भी आसानियत होगी, तो हमें भी। इसमें क्या हमें शक रहता है, पता नहीं वो पुराना वो शायद कैंसिल हो गया, अब नया बना रहे हैं। मतलब कोई अच्छी इस तरह की वजाहत इलेक्शन कमीशन जो जम्मू कश्मीर का उसका और जो हमारे रिहेबिलिटेशन विभाग है उसको उस हिसाब से करनी चाहिए। हालांकि कल भी का काम हर वक्त सराहनीय है, हम उसको जो देखते हैं काम वो हर वक्त सराहनीय रहता है। मगर ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें थोड़ी से वो इंटरेस्ट लेने की जरूरत समझ नहीं। जैसे कि आपको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन की मीटिंग जो है जम्मू कश्मीर में कल चल रही थी, कल के दिन चल भी रही थी, और कहीं ना कहीं उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो एक चीज आखिर में जानना चाहूंगा, जिस बिल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कश्मीरी पंडित समुदाय की 2 सीट्स जो रिजर्व की गई हैं मगर वो सिलेक्टेड है, नॉट इलेक्टेड। मैं वही कह रहा हूँ। अब कश्मीरी पंडित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं हमेशा राकेश कोल जी। कोल साहब, आखिर में आप केंद्र सरकार से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस 2 सीट्स रिजर्व जो की गई हैं सिलेक्टेड, चाहे इसमें कोई भी हो, जो भी नॉमिनेट हो, बिल्कुल तो उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए मैं यही कहूंगा कि आज कल भाजपा की सरकार बनेगी तो वो एब्सोल्युटली अपने बंदे लेंगे। उसके बाद अगर एनसी आई तो वो अपने लेंगे, पीडीपी आई अपने लेंगे, कांग्रेस आई अपने लेंगे। मगर जो आम जो जिसको हक बनता है, जो ग्राउंड पे काम करता है, वो वंचित रहेगा उससे, और वो जो करना चाहता है वो नहीं हो पाएगा। हमने भी देखे हैं, हमने भी एमएलसी कांग्रेस के देखे हैं, हमने भी इसके बीजेपी के एमएलसी देखे हैं, हमने भी देखे उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कितना काम किया और बाहर कहाँ ज्यादातर रहते थे। ठीक है, वो सब कुछ प्रैक्टिकल है, मैं किसी की मुखालिफत नहीं करता हूँ यहाँ। मैं जो एक्चुअल जो हमें दिखता है हम वही बोलते हैं। मैं भी एक सरपंच एक इलेक्टेड हूँ, हम भी पता, हम इसमें ये भी चाहते, उसको छोड़िए, हम ये कहते हैं कि जो डीडीसीज का इलेक्शन हुआ उसमें भी आप रिजर्व करिए कश्मीरी पंडितों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, आप बीडीसीज में हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप पंचायत जो आपको लगता है कि एक ब्लॉक में एक पंचायत रिजर्व होनी चाहिए कश्मीरी पंडितों के लिए, उसको करिएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, इससे जो दिल मिलाने की बात आप करते हैं, जो 2 दिलों में दूरियां हुई उनको नजदीकी आएगी। वहां की कम्युनिटी भी यही चाहती है, जो अच्छे लोग होते हैं जो वो उनको ये करना चाहिए। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये इलेक्टेड होना चाहिए, सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। जी, ये लास्ट में ही कहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय से और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कोल जी मौजूद थे, जिनसे हमने सवाल किए कि जो कल के दिन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया माननीय अमित शाह द्वारा, जो कि गृह मंत्री हैं हमारे देश के, तो उसमें एक रिजर्व 2 सीट्स जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए रखी गई हैं असेंबली इलेक्शंस के लिए, मगर वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। तो कश्मीरी पंडित समुदाय यही चाहता है कि वो इलेक्टेड सीट्स हो, जिससे कोई वंचित ना रहे कि
मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था तो मगर मेरा नाम कहीं नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है कि कश्मीरी पंडित समुदाय का क्या कुछ कहना है। आपने अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को सुनने के बाद उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्यहलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।